हेलो स्टूडेंट्स, हम अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का एक नया चैप्टर जो है पेरोल वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो है मैं वीके वाली बुक में से ही कराऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे पास जो है सभी की कल्याणी वाली बुक है सभी स्टूडेंट्स के पास, बट मेरे पास जो है ये बुक वीके वाली बुक ही इस टाइम पे अवेलेबल है। तो हम इसमें से ही जो है वो समझेंगे। आप लोग अपनी बुक से ही कर लेना, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 है पेरोल इन टैली ERP 9। तो इसमें है कि पेरोल क्या होता है। अब टैली ERP 9 के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ इसका इंट्रोडक्शन, फीचर, जो हमारे पास पेरोल एक्टिवेशन है वो कि कंपनी सेटअप कैसे किया जाता है, पेरोल को इनेबल कैसे किया जाता है, इसके स्टैट्यूटरी फीचर्स, मीन्स हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कराने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ पेरोल इन टैली ERP 9। पेरोल एक्चुअल में क्या होता है? पेरोल होता है एक तरह की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ का जो रेम्यूनरेशन है वो पे किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस द कंपनी गोज़ थ्रू टू पे एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि जिस प्रोसेस के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी का भुगतान किया जाता है उसको हमने पेरोल का नाम दे दिया। पेरोल में और बहुत सारे जो है काम किए जाते हैं, साथ के साथ जब हम ये पढ़ते जाएंगे। अब वो क्या कहता है, द टर्म पेरोल हैज़ several different part within a company. Payroll is the combination of all the financial record of their employees' salary, wages, bonus and deductions। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेरोल में हम जो है वो सैलरी के साथ साथ और भी जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके जो है वो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कितना किया जाना है, कितना डिडक्शन किया जाएगा, कितना उसका ओवर टाइम बनता है, कितनी उसकी सैलरी बनती है, कितना उसके जो लीव उसने ली है, मतलब कि छुट्टियां जो ली हैं, कितना उनका अमाउंट कटेगा। तो एज़ यूजुअल अगर हम देखें तो ऑल ओवर जो पेमेंट एट लास्ट नेट पेमेंट हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ को की जाएगी, तो वो सारी प्रक्रिया को करने का जो काम है वो पेरोल में किया जाता है, टैली ERP 9। इन अकाउंटिंग द टर्म पेरोल सिग्निफाइज द अमाउंट दैट हैज़ बीन पेड आउट टू एम्प्लॉय फॉर द सर्विस दे हैव डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विद ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक टाइम पीरियड के अंदर एम्प्लॉयज़ ने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी कार्य किया है, उसके लिए जो कुछ पे किया जाना है एम्प्लॉय को कंपनी के द्वारा, तो वो सारा जो है इसमें सारी प्रक्रिया को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए, जब एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या वेजेस को देती है, तो सैलरी या वेजेस के साथ साथ जो है उनमें उनको कुछ अदर बेनिफिट्स भी जो है वो देती है। अदर बेनिफिट का हम ये कह सकते हैं जैसे कि PF अकाउंट में जो है उसके डाले जाते हैं पैसे, या फिर ESI की डिडक्शन जो है उससे ली जाती है और उसको हॉस्पिटल की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं, या ग्रेजुटी के अमाउंट के लिए जो है उससे डिडक्शन जो उसके PF फंड में है वो की जाती हैं। मतलब कि बहुत सारी डिडक्शंस, हम इसमें वन बाय वन सारी डिडक्शन को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शन एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से की जाती हैं और कौन कौन से बेनिफिट उसकी सैलरी में ऐड किए जाते हैं। क्लियर? तो ये सारा जो कैलकुलेशन है वो कौन से इसमें होता है, ये होता है पेरोल इन टैली ERP 9। ये हम वन बाय वन हम सारा पढ़ेंगे, तब आप इसका मीनिंग भी अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इसमें फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ टैली ERP 9 पेरोल। पहला है, इट इज़ फुली इंटीग्रेटेड विद अकाउंटिंग सिस्टम सो दैट यू कैन प्रोसेस पेरोल अलोंग विद अकाउंटिंग। मतलब कि ये इंटीग्रेट है किसके साथ? अकाउंटिंग सिस्टम के साथ। तो जो भी प्रोसेस पेरोल की होती है उसके साथ साथ जो है वो अकाउंटिंग भी साथ साथ ही चलती है, जुड़ा हुआ होता है ये अकाउंटिंग से।
इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट वेरियस अर्निंग एंड डिडक्शन पे हेड्स, मतलब कि जिन जिन हेड्स के अंदर सैलरी में से डिडक्शन की जाएगी और जिन हेड्स के अंदर पेमेंट की जाएगी, ठीक है, वो सारा जो है इसमें अलग अलग जो है वो कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं। इसमें ईज़िली जो है कैलकुलेशन को हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब अगर एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी में जो क्या क्या हमें ऐड करना है, क्या क्या हमें लेस करना है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है एक तरह से कैलकुलेशन बन जाती है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो। मतलब अगर कम एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनकी सैलरी को एक तरह से अकाउंटिंग करना या फिर उनकी डिडक्शन काटना या उसमें कुछ ऐड करना, वो एक इजी टास्क हो सकता है। बट जब एक बड़ी कंपनी है और एक जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है उसमें ज़्यादा है काम करने वाले, तो ये काफ़ी जो है एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकती है। तो इसको ईज़िली मैनेज करने के लिए हम पेरोल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है इट अलोज ग्रुपिंग ऑफ पेरोल मास्टर्स, इसमें पेरोल मास्टर्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट यूनिट्स, पेरोल प्रोसेसिंग पीरियड एक्सेट्रा। ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह से जो है इसमें काम किया जाता है। तो वो बताए कि पेरोल मास्टर के अंदर इसमें अगर ग्रुप बनाने हैं तो जैसे एक कंपनी में एक कैटेगरी के, मान लीजिए देखिए एक कंपनी में वहीं पे तो मैनेजमेंट काम कर रही है, वहीं पे सुपरवाइज़र काम पे कर रहे हैं, तो वहीं पे जो है आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक जो सैलरी है वो एक जैसी नहीं है। तो पेरोल मास्टर्स में क्या है कि पेरोल मास्टर्स में हमने अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जो है वो रख दिया है। मीन्स एक लेवल के एम्प्लॉय के लिए अलग से क्रिएट कर लिया, एक ग्रुप बना लिया, सेकंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हमने अलग से ग्रुप बना लिया। तो वो जो सारा ग्रुपिंग है वो आएगा हमारे पास पेरोल मास्टर्स में, उनकी यूनिट्स, पेरोल प्रोसेसिंग पीरियड, ये सारा कुछ जो है इसमें आ जाता है। ये जो है अलग अलग तरह की रिपोर्ट को मेंटेन करके रखने में, उसको बनाने में हेल्प करता है। इट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ऑल द स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी डिडक्शन इन एक्यूरेट मैनर्स, मतलब कि डिडक्शंस जो है, डिडक्शन मतलब जो कटौती करनी है एक एम्प्लॉय की सैलरी में से, या तो वो वैधानिक रूप से ज़रूरी है या वो ज़रूरी नहीं है। जो जो डिडक्शन जो है की जानी है उन सब का ब्यौरा कौन रखेगा, उन सब का ब्यौरा रखेगा एक तरह से जो पेरोल पेरोल में टैली ERP में रखा जाएगा। अगर आप ये पूछना चाहें कि स्टैच्यूटरी डिडक्शन कौन सी होती है और जो कोई स्टैच्यूटरी डिडक्शन अगर नहीं है तो ये अलग अलग कौन सी है। अगर हम स्टैच्यूटरी डिडक्शंस की बात करें तो स्टैच्यूटरी डिडक्शन वो है जिनको विधान या कानूनी तौर पे काटना एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक परमानेंट एम्प्लॉई है किसी भी कंपनी में, तो उसका ESI का जो है काटना, या उसका अगर उसकी सैलरी इतनी है कि उसमें से टैक्स जो है वो डिडक्ट करना है, ठीक है, या उसका PF में जो है वो अमाउंट जाना चाहिए, तो ये सारी जो है ये स्टैच्यूटरी डिडक्शंस है। मीन्स इनको कट करना एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से वो ज़रूरी है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 या 30,000 है और उसको इन हैंड मिलती है, मान लीजिए 30,000 है, इन हैंड मिलती है उसको 26,000 और 27,000, तो बाकी की जो 3 या 4,000 ये पैसे डिडक्ट हुए हैं ये स्टैच्यूटरी है, मतलब इनको वैधानिक रूप से काटना ज़रूरी है। जो नॉन स्टैच्यूटरी डिडक्शन है वो क्या हो सकती हैं, लाइक किसी ने पहले ही जो है एडवांस ले लिया सैलरी में से और उसको जो है हर महीने अपनी तनख्वाह में से, अपनी सैलरी में से उसको कटवाना है। तो जब वो सैलरी में से उसको कटवाएगा तो मान लीजिए उसको हर महीने जो है 1,000 रुपये कटवा रहा है, 2,000, मतलब एज़ पर हिज जो भी उसने अमाउंट लिया है, तो उस अमाउंट के ही हिसाब से उसकी डिडक्शन जो है वो नॉन स्टैच्यूटरी है, मतलब वैधानिक रूप से काटना ज़रूरी नहीं है, बट उसने उधार लिया, कटेगी तो है ही वो अमाउंट। उसके बाद कहते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया जाता है कि इस एक पर्सन का सैलरी, वो सैलरी के हिसाब से ही होता है कि ESI कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, EPF का कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, ग्रेजुएटी अमाउंट में कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा और टैक्स जो है वो कितना जाएगा। नॉर्मल सी बात है, मैं इन सारे जैसे ESI, EPF, ग्रेजुएटी या TDS का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए एक पर्सन की जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख है और एक पर्सन की एनुअल इनकम 10 लाख है, तो आप ये आराम से समझ सकते हैं कि 5 लाख पे जो टैक्स दिया जाएगा और 10 लाख पे टैक्स दिया जाएगा वो अलग अलग होगा, है ना। मतलब 5 लाख पे टैक्स जो होगा वो कम होगा और 10 लाख पे होगा वो ज़्यादा होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये पे रोल में जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया जाता है कि जितना वो परसेंटेज होती है कि जितना किसी की सैलरी है या जितना किसी की इनकम है उसके हिसाब से जो है उसमें ये डिडक्शंस हो जाती हैं।
इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ स्टैच्यूटरी फॉर्म्स एंड चैलेंजेस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, EPF, ESI एक्सेट्रा। यानी कि ये काफ़ी चैलेंजिंग वर्क है। मीन्स उस सारी डिडक्शंस का पता लगाना कि किस तरह से की जाएगी, कितना किया जाएगा, किस हिसाब से कैलकुलेशन, तो ये सारा जो है पेरोल में ईजिली कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग एम्प्लॉयज़ लोन्स, एडवांस सैलरी, लोन रीपेमेंट। ये सारा कुछ अभी बताया मैंने कि मान लो किसी एम्प्लॉय ने लोन लिया है या लोन दिया है किसी कंपनी को, ठीक है, या एडवांस सैलरी ली है या लोन उसने जो लिया था वो रीपेमेंट कर रहा है, वापस दे रहा है लोन का, तो जो है अब लोन एक बार ले लिया फिर वो अपनी सैलरी में से कटवा रहा है उसको साथ साथ। इसका मतलब ये नहीं कि उसने, अगर मान लो उसकी सैलरी जो पूरी इनकम बनती है 10 लाख रुपए और उसने जो है 8 लाख का मान ली लोन उठाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 लाख कटवाने के बाद जो है उसकी रीपेमेंट करने के बाद जो है लोन की कि उसका अमाउंट उसको पूरा मिलेगा या कम मिलेगा। मतलब जितनी भी डिडक्शंस होंगी वो सारा कुछ जो है ऑटोमेटिकली इसमें कर दी जाती हैं। आगे है इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन इन एम्प्लॉय सैलरी एरियर्स। इस सारा कुछ मतलब अगर कोई एडवांस है या एरियर कुछ बचा है तो ये ऑल ओवर की जो है कैलकुलेशन कर दी जाती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि टैली ERP9 है क्या, और टैली ERP9 में पेरोल का क्या यूज़ है। तो इसका इंट्रोडक्शन और फीचर्स मैंने बता दिया है। एक बार आप खुद बुक में से पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।